Yes. Good morning, everyone. Morning, Rashmi. Hi. Good morning. And yes, good morning and welcome to the session. And thank you for joining the session. Yes. So मैं रश्मि अग्रवाल फिर से इस मैजिक बुक सेशन में आपका स्वागत करती हूँ. थैंक यू. ओके, सो आज हम आगे जर्नी में बढ़ रहे हैं. आज हमारा जर्नी का 3rd वीक है जो कंप्लीट होने जा रहा है. ओके, सो कल की जर्नी कैसी रही आप सबकी? कल हमारे जर्नी का टॉपिक था फुट स्टेप्स. एंड फुट स्टेप्स हमें कंटिन्यूसली धन्यवाद करना था 100 टाइम्स करके. आप उससे भी ज़्यादा कर सकते थे किसी भी चीज़ के लिए. सो ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है जब हम उसे दिल से फील करते हैं और उसके लिए धन्यवाद करते हैं. हमें अभी तक कभी पता ही नहीं होता कि हम कितने अधिक ग्रेटिट्यूड में जी रहे हैं. हमारे पास कितना कुछ है धन्यवाद करने के लिए, लेकिन हम हर चीज़ को सुबह से लेके रात तक या जन्म से लेके अब तक हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम उसे ग्रांटेड समझते हैं, उतना ग्रेटफुल नहीं है. लेकिन जब हम इस जर्नी में हैं तो हम इसे पहचान रहे हैं और दिनों दिन इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. और हर दिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया जादू होता जा रहा है, नया मैजिक हो रहा है, नए अवसर खुल रहे हैं और हम सब पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं. सो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है. अगर कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने अगर कल 100 स्टेप्स किए या उससे ज़्यादा किए, धन्यवाद करते हुए किया, तो आप सबको कैसा फील हुआ? क्या इससे पहले कभी आपने ऐसी एक्सरसाइज की या कभी इतना ग्रेटफुल हुए? अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक हमसे ये बात शेयर करते हैं कि हर दिन वो कम से कम 100 बार धन्यवाद करते हैं. 100 बार धन्यवाद. और हम तो शायद दिन में 4-5 बार से ज़्यादा कभी करते ही नहीं होंगे. सो यही फ़र्क है. अगर हम उस चीज़ को महसूस करें और उसे फ़ॉलो करें तो एक दिन हम भी आगे टॉप पर्सन्स में पहुँचेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार के साथ-साथ अपने समाज को, अपने देश को और इस संसार को बहुत ही खूबसूरत बनाएँगे. सो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल. कृतज्ञ रहिए हमेशा हर चीज़ के लिए. मुझसे किसी पर्सनल चैट पर किसी ने शेयर किया था कि उन्होंने जब फुट स्टेप्स किए तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनके पास इतनी सारी चीज़ें थी धन्यवाद करने की कि अनकाउंटेबल हो गई. जब उन्होंने सोचा कि आज मुझे यही करना चाहिए, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि मेरे पास कितनी चीज़ें हैं. तो अपने मॉर्निंग से लेके, उठने से लेके वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हुए. तो उन्होंने बताया कि वो 1000 से भी ज़्यादा हो गई और मतलब अनकाउंटेबल. उसके बाद उन्होंने गिनती छोड़ दी और सोचने लगे आज तक इस चीज़ को हमने रियलाइज़ ही नहीं किया. सो रियली आज से हम इस चीज़ को अपनी डेली प्रैक्टिस में रख सकते हैं कि फुट स्टेप्स करते हुए, कहीं भी पार्क में जाते हुए या गार्डन पार्किंग लॉट तक जाते हुए या किसी एक स्पेसिफिक मंजिल तक जाते हुए हम लोग थैंक यू कर सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं या धन्यवाद कर सकते हैं, जो भी हम चाहें. ओके, सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी. सो वंस अगेन थैंक यू एंड वेलकम टू द सेशन. हम शुरू करते हैं. कल मैंने आपसे एक बात शेयर की थी. मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से मेरी बिटिया ने अट्रैक्ट किया, माय डॉटर अट्रैक्टेड. उसको जो लीडरशिप की भावना थी शायद वो बचपन से उसके अंदर थी. और जब वो 2.25 साल की थी, 2 ईयर्स एंड जस्ट 3-4 मंथ्स,
उसने स्टेज पे जाने के लिए बहुत अच्छे से मुझसे रिक्वेस्ट बहुत अच्छे से कहा कि नहीं मम्मी मुझे स्टेज पर जाना है। और मैंने कल ये बात आपसे शेयर की थी अपने सेशन में। और जब उसने स्टेज परफॉर्मेंस की, वो कविता वहाँ पर स्टेज पर की, तो पूरा हॉल किस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब लोग यही एप्रिशिएट कर रहे थे कि वाओ, इतनी छोटी बच्ची, इतना कॉन्फिडेंस, स्टेज पर इतने जोरदार धमाके से, मतलब इतने जोश के साथ उसने पोएम बोली, बिना किसी हेजिटेशन। सो एवरीवन वाज सो हैप्पी। वो उसके लिए खड़े होकर सबने उसके लिए क्लैप किया, ताली बजाई। जब मैं आपसे ये शेयर कर रही थी, उसके जब हमारा सेशन फिनिश हो गया, तो उसके 2-3 घंटे बाद मैं घर पर थी। अचानक मुझे न्यूज़ मिली कि जब मैंने आपसे शेयर किया तो शायद मैंने फिर से अट्रैक्ट किया कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा, बहुत बेटर होने जा रहा है। उसका मैसेज मेरे हम सबके पास आया कि मीडिया ने उसका एक आर्टिकल अपने न्यूज़लेटर में छापा है। और वो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मॉम, मेरा इतना बड़ा, इतना अच्छा आर्टिकल इसमें मीडिया ने मेरा आर्टिकल उसमें छापा है, क्योंकि शी इज़ वर्किंग ऑन एक्सेलरेट प्लस। आप भी उसे मालविका एरॉन करके अगर वेबसाइट पर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका नाम निकल कर आएगा। और शी इज़ एक काउंसलर, वो काउंसलिंग कर रही है। और वो एडवाइस देती है कि अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से अपना रेज्यूमे तैयार किए करें। और शी इज़ एक्सपर्ट इन दिस। और लास्ट 6 मंथ में उसने अपने रेज्यूमे में और लोगों के रेज्यूमे में भी काफ़ी सारी हेल्प की है, बहुत हेल्प की है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है। और उसने खुद अपनी जॉब को अट्रैक्ट किया। उसने लास्ट 6 मंथ में 2 जॉब्स ली और उन पर वर्क किया। और उसको कल उन्हीं जॉब के कारण उनकी कंपनी ने उसको $3000 का गिफ्ट दिया। इट वाज सो अमेजिंग, सो एक्साइटेड, आई वाज सो एक्साइटेड आपसे सबसे ये न्यूज़ शेयर करने के लिए कि अगर आप सच में, आप भी अगर दिल से कुछ चाहते हैं तो बस मांग कर देखिए, दिल से ग्रेटफुल होइए, धन्यवाद कीजिए उस प्रकृति का, उस नेचर का, उस सृष्टि का। और रियली इट्स वंडरफुल। मुझे शेयरिंग करते हुए गूज़बम्प हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब भी अगर शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बिना शेयरिंग के उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर परफ्यूम लगाया है, इत्र लगाया है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है और सब अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप अपनी अच्छी चीज़ों को शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो आई होप आप थोड़ी-थोड़ी शेयरिंग ज़रूर रखेंगे। यस? यस, प्लीज़ रिप्लाई मी यस। Yes. ओके। आज का हमारा टॉपिक है जादुई हृदय। ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसे कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमने अपने दिल से क्या बातें की, क्या किया, कैसा हमने इसके साथ व्यवहार किया, या इसने हमें कितना कुछ दिया। आज का जो हमारा जीवन है वो इसी इसी से है। आज हमारा दिल धड़क रहा है, हम सबके सामने बैठे हैं। तो ये बहुत ही हमारा जीवन जो है, हम अपने दिल के लिए ग्रेटफुल हैं, अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हैं। तो ओके, आज हम इसके लिए पढ़ेंगे, आज हम इससे सीखेंगे कि हम किस तरह से ग्रेटफुल होते हैं, कि क्या वास्तव में हमने हमने आज से इससे पहले इसके लिए ग्रेटफुल थे? शायद नहीं थे। ओके, थैंक यू कविता जी फॉर, आपने अपनी वीडियो ऑन की। आप सब भी अपनी वीडियो ऑन कीजिए, तो अपनी हमारी जो जर्नी है बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू एवरीवन। कितना अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम एक फैमिली ही हैं। सो अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड वेलकम अगेन। एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, यस, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत
सीन हमारे सामने आता है। ये विंटर सीन है जो इस समय विंटर चल रही है और हमें एहसास दिलाता है कि खूबसूरत है। सो आज हम जादू का अगला दिन पढ़ने जा रहे हैं जो है 20वां दिन। ओके, सो 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञ हृदय का जादू, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू, 1743-1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। सो कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड होना, जो ग्रेटफुलनेस है वो हृदय की स्मृति है। दिल हमेशा याद रखता है, दिल धड़कता रहता है लेकिन हमेशा याद रखता है, और हम उसके लिए कितना ग्रेटफुल होते हैं आज हम ये देखेंगे, जानेंगे। ओके, सो हु इज द वॉलंटियर टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। Ma'am, can I read? Shivangini. यस, आपका नाम, अपना नाम। Shivangini. शिवांगी, ओके। यस शिवांगी जी, आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है, थोड़ा सा प्लीज माइक के पास आइए। Okay. यस शिवांगी, यस। सो Oh. आपकी आवाज क्लियर, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? Okay. यस, I think there's some network issue from my Yes, we can hear you, Rashmi. ओके। Fine. शिवांगी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए या पास में आइए माइक के। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है लेकिन बहुत दूर से आ रही है। यस, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, अगर आवाज तेज आती है तो हम कंटिन्यू करेंगे। यस शिवांगी जी, आप वहां हैं उधर? कैन यू हियर मी? ओके, सो शिवांगी जी, हम आपकी वेट करते हैं। अगर आपकी आवाज थोड़ा तेज आती है, हम उसे सुन पाए तो इट वुड बी ग्रेट। तब तक अगर कोई और अपना नाम नॉमिनेट करना चाहे तो प्लीज पढ़ सकते हैं। यस, ओके, सो कोई पढ़ना चाहेंगे? शिवांगी जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, सो आई विल स्टार्ट। थैंक यू शिवांगी जी फॉर नॉमिनेट योर सेल्फ, बट हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, शायद कुछ माइक में प्रॉब्लम है। सो मैं कंटिन्यू करती हूँ, और इस बीच कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज अपना बताकर आप पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता की के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल,
उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह से तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इसके फायदों को देखते हुए यह करने लायक है, और कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद ही आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। ओके, सो हम इतने दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हमेशा कृतज्ञ हैं हर चीज़ों के लिए। तो आज हम देखते हैं कि आज हम कुछ चीज़ों के लिए अचानक ही दिल से और अपने शब्दों से अचानक ही हमारे शब्द निकल आते हैं कि धन्यवाद, और उसे हम दिल से भी महसूस करते हैं। तो अगर हम अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर या अपने शब्दों में कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं, हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हम देखेंगे कि सारे संसार में जो हमारे पास है उसमें भी अनेक चीजें ऐसी बढ़ जाती हैं जिसके लिए हम और ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एक्सपीरियंस अभी आपसे शेयर किया कि कल मैंने एक चीज के लिए आपको अपने बताया कि किस तरह से परिस्थिति को अपने संतुलन में बनाया या अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जबकि मैंने घर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन मेरी बेटी के अत्यंत उसके दिली इच्छा को देखते हुए सृष्टि ने किस तरह से पूरा माहौल चेंज कर दिया। तो किस तरह से सृष्टि अपने आप वापस रीशेड्यूल कर देती है सारी चीजों को, अगर हम दिल से किसी चीज को चाहते हैं। सो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बता रही हैं कि अगर हम दिल में, अपने मन में ग्रेटफुल होने की भावना को बढ़ा लेते हैं तो संसार में और चीजें बढ़ जाती हैं। तो कल अगर ऐसी कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर आई तो कल 2 घंटे के अंदर अंदर इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए मिली कि मैं उनके लिए और अधिक ग्रेटफुल हुई। मैं यूनिवर्स को ग्रेटफुल हुई कि उन्होंने इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिए और फिर से उन्होंने ऐसा चांस दिया कि मैं अधिक से अधिक थैंकफुल हूँ, और इस तरह से उस पर और अधिक विश्वास बढ़ता है। तो जब आप लंबे समय तक आप भी अगर दिल की गहराई में उसे महसूस करते हैं, अपने ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को, तो आप देखेंगे कि बाहर जो है हमारे को किसी भी मंजिल पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, बल्कि हम तेजी से पहुंच जाते हैं। तो आज जो हृदय का जादू अभ्यास है, ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप अपने दिल पर ध्यान देंगे और अपने दिल पर दिमाग को केंद्रित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कृतज्ञता की गहराई बहुत अधिक बढ़ गई है। सो ये कैसे संभव है? आज तक क्या हमने अपने दिल से बातें की कभी? शायद नहीं की। क्या हमने सोचा ये दिन रात बिना किसी कंप्लेंट के धड़कता रहता है, धक 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 धड़कता रहता है? आज से पहले भी, हमारे जन्म से पहले भी ये हमारे साथ धड़क रहा था। जब हम बॉर्न भी नहीं हुए थे, अपनी मॉम के पेट में थे, तो भी ये दिल धड़क रहा था, धक 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 धक, और आज तक धड़क रहा है। चाहे हम 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, हम किसी भी एज ग्रुप के हैं, लेकिन आज तक ही हमारा दिल धड़क रहा है और इसने कभी किसी तरह की कोई कंप्लेंट भी नहीं की। और हम इसे कितना कष्ट देते हैं। कभी हम इसके साथ कंप्लेंट करते हैं, कभी हम इसको बाहर गुस्सा करते हैं, तो उसका जो हम बाहर एक्शन लेते हैं वो इस सब को, दिल को झेलना पड़ता है। हमने कितनी बार सुना है कि कुछ लोगों का हार्ट अटैक हो गया। सो वो इस सब किस लिए?
क्योंकि उन्होंने टेंशन ली या कुछ भी ऐसा रीजन हुआ जिसकी वजह से उनके दिल पर फर्क पड़ा, दिल पर उसका असर पड़ा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा दिल दिन रात धड़कता रहता है और हमने इसके लिए कभी ग्रेटफुल ही नहीं हुए। सो आज का जो प्रैक्टिस है, आज हमें ये एहसास दिलाएगी कि हम दिल के लिए कितना थैंकफुल हो सकते हैं। आज हम बैठकर दिल से बातें करेंगे। सो आर यू रेडी? सो आज सब अपने दिमाग को दिल के पास लेकर आएंगे, यानी कि अपने दिल, माइंड में कोई बात नहीं सोचनी है हमें, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा बैठना है अपने लिए, सिर्फ अपने दिल के लिए, और अपने आज दिल से बात करनी है और दिल पर हाथ रखकर उसे धन्यवाद करना है। जितनी गहराई से हम धन्यवाद करेंगे तो हम देखेंगे कि हम उसके जो कुछ कर रहा है वो आज तक, उसका फायदा हमें इतना हुआ है और हमने उसे धन्यवाद नहीं किया, लेकिन आज हम उसे धन्यवाद कहेंगे। और जब हम धन्यवाद कहेंगे तो हम मन से बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और देखेंगे कि हमारे बाहरी जगत में भी बहुत हमारा सुधार हो रहा है। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है कि हम आज दिल से बातें करेंगे, दिल पर हाथ रखेंगे और उसके साथ चंद लम्हे व्यतीत करेंगे। ओके, यस। ओके, यदि कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज अपना हाथ रेज कीजिएगा, और अदरवाइज मैं कंटिन्यू करती हूँ। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। सो आज हमारा जो काम है यही है कि हम अपने दिल पर हाथ रखेंगे और अपने लिए चंद लम्हे निकालेंगे और आंखें बंद करके हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। याद करेंगे कि कब से ये धड़क रहा है। जब हम बच्चे थे तब ये धड़क रहा था और हम भागते दौड़ते खेलते थे खूब। हम इस सारे संसार में हमने सब सुख लिए और ये दिन रात धड़कता रहा। हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, हम अपने घर में खेल सबके साथ खुश रहते थे, अपनी चीजें शेयर करते थे। लेकिन इसने कभी किसी से, अगर हमने आर्ग्यूमेंट किया तो इसने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो आज हम सब ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और हमें इसे आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखना है, आंखें बंद करनी है और कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इसके लिए जितनी आप तारीफ कर सकें, आप सोचिए कि आपके दिल ने अभी तक क्या क्या किया है। सो उन शब्दों को याद करके उसे धन्यवाद हम करेंगे। ओके, यस। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपने दिल के पास हाथ रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। दिल से आ रहे हैं। ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि दिल से कुछ भी मांगो तो वो जरूर पूरा होता है। हर कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है, सिर्फ दिल से मांगो। आज जो हम कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, उसके लिए भी यही कहते हैं कि दिल से करो, दिल की गहराइयों से करो। सो दिल की गहराइयां से मतलब वही कि हम इस दिल पर अपना दिमाग भी केंद्रित करेंगे आज। और वो शब्द हमारे दिमाग से नहीं आएंगे, हमारे दिल से आ रहे हैं। दिल से मांगो, सब पूरा होगा। दिल से करो ये काम तो बहुत अच्छा होगा। दिल से करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और यदि शिद्दत से दिल की गहराइयों से कोई चीज मांगी जाए, यूनिवर्स से, ईश्वर से, गॉड से, भगवान से, परमात्मा से, जिससे भी आप मानते हैं, तो वो जरूर पूरी होती है। सो आज दिल का अभ्यास हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और 10 शीर्ष इच्छाओं को हम लेंगे। ओके, सो आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंख बंद कर लें।
दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित करें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। तो आज हमारा जो असाइनमेंट है, डेली जो हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो लिखेंगे ही। आप चाहें तो उन आज जो 10 ब्लेसिंग्स हैं वो अपने दिल के ऊपर लिख सकते हैं कि ये दिल तू दिन रात धड़कता है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ए दिल, मैंने तुझे कई बार कितना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तूने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं क्या पत्थर दिल है, तो लेकिन ये दिल तो हमेशा बिना कंप्लेंट के सारे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कह देते हैं कि ये पत्थर दिल है, या दिल है कि मानता ही नहीं, ये दिल बहुत कठोर है। कैसे कैसे शब्द दिल के लिए यूज कर देते हैं। आज हम जो 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे सिर्फ दिल के लिए लिखेंगे और दिल की तारीफ करेंगे। हम आज स्वस्थ हैं, हमारा दिल अच्छे से धड़क रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद करेंगे। ओके, सो 10 ब्लेसिंग्स हम दिल के लिए लिखेंगे और जो ये एक्सरसाइज करेंगे वो बैठकर दिल पर हाथ रखकर करेंगे। आंखें मीच कर सकते हैं, क्योंकि उससे दिल की गहराइयों पर जो हमारे शब्द आएंगे वो बिल्कुल सच्चे मन से निकल कर आएंगे। क्योंकि कई बार आंखें खोलकर हमारा मन कहीं ना कहीं भटक जाता है, लेकिन हम अपने दिल के पास जो है अपने दिमाग को लेकर जाएंगे। अपने दिमाग को लेकर जाना मीन्स हम दिमाग में भी कोई बातें नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग दिन भर में, रात भर में 60 to 70,000 थॉट्स ऐसे लाता है, जो कुछ हम जानते हैं और बाकी हम नहीं जानते हैं। हमें मुश्किल से कुछ ही याद रहते हैं। तो लेकिन आज हमें पूरे दिमाग को अपने दिल पर कंट्रोल रखना है, दिल के पास लेकर जाना है और सिर्फ उसकी अच्छाई के बारे में सोचना है। ओके, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं तीव्र गति से पूरी हो और जल्दी आपके सपने साकार हों, जल्दी आपके सपने सच हों, तो आज के बाद हृदय का जो जादू है उसे अभ्यास को हम कंटिन्यू रखेंगे। वो किस लिए? क्योंकि जैसे हो सकता है आपने भी कभी देखा हो, आपने बड़ों को या अपने परिवार में किसी को देखा हो या अपने आसपास कहीं देखा हो कि काफी बड़े लोग जो होते हैं वो कई बार अपने किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर उससे बातें कर रहे होते हैं। जब मैंने शुरू में अपनी ग्रैंड माँ को घुटने से बातें करते हुए देखा था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि दादी माँ किस तरह से ये अपने घुटने से बातें कर रही है, उनके पैर में तकलीफ हुई थी। तो तब उन्होंने बताया था कि ये हमारे लिए हमेशा काम करते हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि तुम बहुत काम करते हो। तो इसी तरह से हो सकता है हमने कभी किसी को दिल से बातें करते देखा हो, और या फिर हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप ही जो मन ही मन बातें करते हैं वो हम अपने दिल से बातें करते हैं। हम उससे बातें करके उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आज जब हम इससे बातें करेंगे तो हम उसके लिए अलग मोमेंट अपने लिए निकाल कर रखेंगे। तो हो सकता है जब आप आंखें बंद करके अपने दिल से बातें कर रहे हो तो आपको आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, या फिर आप कुछ भी अलग महसूस कर सकते हैं, बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि आज से पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मैंने अपने दिल की बात सुनी, अपने दिल के साथ बैठकर बातें की। दिल से अच्छा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अगर सबसे सच्चा और अच्छा फ्रेंड है तो वो दिल ही है। ये दिल ही है
जो हमें किसी अच्छे काम को करने के लिए आगे बढ़ाता है और हम उसे आगे बढ़ते हुए काम को पूरा कर सकते हैं। ये दिल ही है जो हमें हर चीज बताता है कि आप ऐसा करो तो ये सब संभव हो जाएगा, और दिल हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारे कभी भी नहीं करता, वो सिर्फ हमारी बातें सुनता है और करता है। सो यस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो बड़े हंसते खेलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और जंप करते रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। आज हम जब दिल से बातें करेंगे तो उन सब के लिए धन्यवाद करेंगे। हो सकता है हमारे अंदर जो बच्चा है वो भी इस चीज को महसूस करे कि वास्तव में हम अगर दिल से बातें करें तो हमारे अंदर जो बच्चा है, जो हमारे अंदर खुशी है, वो बाहर निकल कर आए। आज उस खुशी को महसूस करना है, और चाहे आंखों में आंसू आ जाए, भर जाए, जितना अधिक आप दिल से बातें करेंगे और उसे गहराई से महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं और आपने इससे पहले कभी से महसूस ही नहीं किया। जैसे कई बार समुद्र की गहराई में उतरते हैं तो जितना गहरे में उतरते जाते हैं उतने ही हम लोगों को हीरे, जवाहरात, मोती सब गहराई में जाकर मिलते हैं। ऊपरी सतह पर कुछ नहीं मिलता। ऊपरी सतह पर तो सिर्फ तो कुछ भी बहता हुआ मिलता है, लेकिन अंदर जब गहराई में जाते हैं तो ही हमें सब कुछ मिलता है। और इसी तरह, या फिर मिट्टी में भी अगर हम ऊपर से कुछ करने लगे तो ऊपर सिर्फ घास, कंकड़, पत्थर ये सब मिलता है, लेकिन जब हम उसे गहराई में खोदते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें, अगर हम पानी की खोज कर रहे हैं तो हमें पानी मिलता है, या फिर हम कोई माइल खोद रहे हैं तो हमें अंदर जाकर गोल्ड मिलता है। कोयल माइन खोज उसकी खुदाई करते हैं तो अंदर जाकर कोयले के अंदर भी जाकर हीरे निकल कर आते हैं। ये सिर्फ गहराई में होता है, ऊपरी सतह पर कभी कुछ नहीं होता। तो दिल की भावना भी जितनी गहरी होगी, हम जितनी गहरी भावना से इससे बातें करेंगे तो उतने ही अधिक समृद्ध होंगे। तो गोल्ड कहाँ है? गोल्ड सिर्फ गहराई में है। चाहे वो इंसान का मन हो तो उसकी गहराई में है, समुद्र हो तो उसकी गहराई में है, या फिर पृथ्वी है तो उसकी गहराई में है। सबकी गहराइयों में ही गोल्ड मिलता है, यानी कि खजाना मिलता है, समृद्धि मिलती है, आर्थिक समृद्धि मिलती है। हम इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे, बैठेंगे और देखेंगे कि कौन कितने अधिक गहराई तक अपने दिल से बातें करता है। यस, ओके। मैं आपसे अपना एक बार का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जैसे हम एक बार उसके स्कूबा डाइविंग के लिए गए, स्नॉर्किंग के लिए गए, तो वहां ऊपर ऊपर पानी के ऊपर तो सतह पर केवल कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स और तरह तरह का पत्ते इस तरह से पानी के ऊपर ऊपरी सतह पर था। लेकिन जब हमने उसके अंदर गए तो उसके अंदर जाने पर हमने देखा, वाह, इतनी सुंदर, ब्यूटीफुल और कलरफुल फिशेस थी कि देखकर मन कर रहा था, वाह, ये भी एक सुंदर जगत है जिसे हम बाहर से देख ही नहीं सकते। तो पानी की गहराई के अंदर जाने पर ही वो कलरफुल सारी फिशेस और इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे हम सबको जो मछलियों का नृत्य दिखाई दिया, या उन सबको हमने देखा, फील किया, वो दिल की खुशी हम तभी महसूस करते सकते हैं जब हमने खुद उसे देखा हो, खुद उसका स्वाद लिया हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस याद आया अपना, कि जब हम ये ट्रिप पर गए थे तो मुझे पानी से थोड़ा सा डर लगता है, पर बहुत अधिक मैं उसे फील नहीं करती, शो नहीं करती। लेकिन जब पानी में जाने की बात आई कि उसके अंदर जाना पड़ेगा अगर आपको इसका आनंद लेना है, इसका इसका रंग बिरंगी आपको सब दुनिया देखनी है कि पानी के अंदर कैसी दुनिया है, तो मैंने पानी का डर छोड़ दिया और मैंने कहा मैं ये एक्सपीरियंस जरूर करूंगी, क्योंकि लाइफ में पता नहीं दोबारा ये चांस मिले नहीं मिले। तो मैं पानी के ऊपर गई और मैंने अपने सारे जो भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं पैरों में पहनाने वाले, वो हमने पहने और हमने पानी के अंदर डाइव कर दिया। और जब पानी के अंदर गए तो उस संसार को देखकर, वाओ, आई वाज सो अमेज्ड। मैं तो बहुत ही कृतज्ञ हो गई उस चीज के लिए कि वाह, अगर आज ये नहीं सोचती और मैं पानी से डरकर पानी के अंदर नहीं एंटर करती
तो मैं इस खूबसूरत दुनिया को देखने से वंचित रह जाती। सो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वो जो कलरफुल फिशेस मैंने देखी वो लाइफ में शायद मैं कभी नहीं देख सकती। आपने अगर देखा हो तो जिंदगी न मिलेगी दोबारा एक मूवी है, उसमें ऋतिक रोशन को डर लगता है पानी के अंदर जाने पर। वो पानी से डरता है, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाकर देखता है तो उस खूबसूरत दुनिया को देखकर वास्तव में कितना अच्छा फील करता है। सो दिल भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम दिल से बातें करेंगे, दिल की गहराई में जाएंगे और उसके लिए थैंकफुल होंगे कि वो कब से लेकर कब तक आज तक धड़क रहा है और आगे भी धड़कता रहे, अच्छा रहे। इसीलिए हम उसे बहुत थैंक यू करेंगे। ओके, सो हमारा ये हो गया था। यस, तो इसके शुरुआती लक्षण जैसे अभी बताया है कि अगर आप दिल से बातें करेंगे, जितनी गहराइयों से बातें करेंगे, तो आप अपने दिल के आसपास, अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस कर सकते हैं, खुशी की लहर महसूस कर सकते हैं और आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं और रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सो जितना अधिक आप ऐसा महसूस करेंगे तो आप उतना अधिक कृतज्ञता में चले जाएंगे और अपने लिए खुशियों का संसार उतना अधिक खोलेंगे। ओके, सो आज हमारा है जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और हृदय और ध्यान को अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो तो आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपको अपने आप से जोड़ने वाली है, आपको दिल से मिलाने वाली है, क्योंकि हमारा दिमाग चारों तरफ भागता रहता है। कभी हमने अपने दिल की बात सुनी ही नहीं। आज हम दिल की बात सुनेंगे और दिल से बातें करेंगे। सो 10 ब्लेसिंग्स जैसे हमेशा लिखते हैं उसे लिखेंगे और उसके लिए धन्यवाद करेंगे। पढ़ने के बाद 3 बार धन्यवाद धन्यवाद जरूर लिखेंगे और उसे जब पूरी सूची लिखेंगे तो उसे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। आंखें बंद करके अपने दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो जो 10 ब्लेसिंग्स आप लिखना चाहें तो आप उसे भी लिख सकते हैं कि अपने दिल के लिए किस किस कारण आप धन्यवाद करते हैं। ओके, सो कभी कभी हम परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, या यहाँ तक कि बहुत से लोगों के आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कभी नेगेटिव सिचुएशन, जिसमें ये सब फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसमें हमने अपने सिर्फ दिल को तकलीफ दी है, दिल को कष्ट दिया है। तो लेकिन आज हम दिल पर हाथ रखेंगे और दिल पर हाथ रखकर कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप 10 ब्लेसिंग्स इसकी जरूर लिखिएगा। आप महसूस करेंगे कि जब आप इसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं और उन्हें जब पढ़ते हैं और आंखें मीचकर उसको एहसास करते हैं, हर ब्लेसिंग्स, एक ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद आंखें मीचिए और उसे धन्यवाद दिल से कीजिए, तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये बहुत जादू करता है, बहुत मैजिक करता है और आपकी लाइफ को खुशियों से भरता है। आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ओके, सो नाउ ये था हृदय का जादू, जिसे आज हमने देखा, सीखा और समझा। तो कोई बताएंगे आज से पहले क्या सच में आपने दिल से कभी बातें की? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। शायद नहीं की, राइट। सो आज हम दिल से बातें करेंगे और उसके लिए थैंकफुल होंगे और हम देखेंगे कि हम अपनी खुशियों को बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ हमारे यहाँ मैजिक हो रहा है। हम अपने धड़कते हुए दिल के लिए धन्यवाद करते हैं। सो दिस इज वेरी रियली अमेजिंग एक्सरसाइज। आई होप आप सबको ये सब क्लियर है।
ओके, यस संदीप जी, आपने लिखा है आई डोंट रिमेम्बर टॉकिंग टू द हार्ट। सो आज ही हम प्रैक्टिस करेंगे और इसका एक्सपीरियंस लेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। यस यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे? आपकी ये फर्स्ट जर्नी है, हमारी पहले भी हो चुकी है ये इस वाली बुक की जर्नी। तो हम कभी-कभी बैठकर अपने दिल से बातें कर सकते हैं, और अगर हमें बहुत अच्छा लगे तो हम डेली में इसे प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स अपने दिल के लिए निकाल सकते हैं। ये जो बुक है ये हमें डेली सिखा रही है कि कौन कौन सी प्रैक्टिस हम डेली भी कर सकते हैं और अपने लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी दिल की गहराइयों से आपसे खुद से जोड़ेगी। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम अपने आप को अपने आप से भी जोड़ेंगे। जब हम मिरर वर्क करेंगे, हम खुद से बातें करेंगे, ये सब जो एक्टिविटीज है ये हमारे को हमारी पहचान कराती हैं, जो हम जानते ही नहीं कि हमारे दिल के अंदर क्या क्या छुपा है, या हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हम कितने अमेजिंग है। वी आर रॉक स्टार, वी आर अमेजिंग, वी आर सो फुल ऑफ टैलेंट, वी वी हैव सो मेनी स्किल्स, पर हम कुछ जानते ही नहीं, हम भूल गए। हम जिंदगी की भाग दौड़ में भागते जा रहे हैं और डेली काम करते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए चंद लम्हे निकाल कर अगर हम दिल से बातें करें, अपने लिए टाइम निकालें थोड़ा सा, जैसे आप सब भी अब इसमें टाइम दे रहे हैं, थोड़ा टाइम ये अपने लिए निकाल रहे हैं हम, और हम मॉर्निंग में उठकर अपने लिए अपने जीवन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। अगर यहाँ पर सबके टाइम जोन अलग है, लेकिन सब अगर सब लोग मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो देखिए लाइफ कितनी मैजिकली चेंज होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ऐसा है जो हमारे जीवन में इतना कुछ भर देता है, खुशियों से भर देता है और हमारे टाइम को सेव करता है। जैसे अगर हम डे टाइम में रोड पर जाएं, अपनी कार चलाएं, कार ड्राइव करके कहीं जाएं, तो उसमें रेड लाइट्स भी आती हैं, ट्रैफिक्स भी आता है, और हम अपनी मंजिल पर पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं मॉर्निंग में और अपना काम करते हैं, तो उसी तरह सक्सेसफुल होता है जैसे कि मॉर्निंग में हमें विदाउट ट्रैफिक सब कुछ मिल गया और हम अपनी मंजिल पर टाइम पर पहुंच गए या उससे पहले पहुंच गए। सो ये इसको हम अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं कि हम हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखें। तो देखिए आपका टाइम कैसे सेव होता है, आपके पास दुगना टाइम मिल सकता है। ओके, सो आज हमारी प्रैक्टिस, हमारी एक्सरसाइज दिल से है। मैं चाहती थी कि एक एक्सरसाइज थोड़ी 5 मिनट्स की हम करें, बट आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखें। प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, और हम 2 मिनट की एक एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। यस, कविता जी, रिया जी, पुष्पा जी, आप सभी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बेटर होगा। ओके, यस। सो हम अपने दिल पर हाथ रखेंगे और एक आंखें मीचेंगे और याद रखेंगे, ए दिल, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब से मैंने इस संसार में प्रवेश किया है, तू दिन रात धड़क रहा है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने हमेशा कुछ ना कुछ क्रोध भी किया है, लेकिन तू हमेशा उसी तरह हंसता मुस्कुराता धड़क रहा है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब मैं इस दुनिया में नहीं था या मैं नहीं थी, तो भी तू धड़क रहा था, और माँ की सांसों से मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं जीवित हूँ, मैं इस संसार में आने वाला हूँ या मैं आने वाली हूँ। सो उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे स्वस्थ जीवन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
तुम जो मेरे पूरे शरीर में रक्त को साफ करके शुद्ध करके पहुंचाते हो और कोई कंप्लेंट नहीं करते हो, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारे धड़कने से और पूरे शरीर में सब इंद्रियों के, सब मेरी धमनियों के काम करने से, भोजन की पाचन शक्ति ठीक होने से, इन सब से जो मुझे मेरा शरीर स्वस्थ रखता है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो ए दिल, आज तुझे दिल से, पूरे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने कभी तुझे कठोर शब्द कहे या कड़वे वचन कहे या इस समाज में कभी भी तुझे कुछ सामना करना पड़ा, लेकिन तू हमेशा धड़कता रहा, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू यू ए दिल। मैं दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन। आज हम इसी तरह घर पर भी अपने प्रैक्टिस करेंगे, दिल से बातें करेंगे और बात करेंगे। ओके, अभी यस, हम कि आई होप आपको दिल से बातें करना बहुत अच्छा लगा होगा इस समय, उसे महसूस किया होगा आपने। सो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हम आज अपने ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी, और कल मिलते हैं इसी समय नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। और कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा है, कल का हमारा टॉपिक और भी खूबसूरत है। हर दिन एक से एक खूबसूरत टॉपिक्स आ रहे हैं जो हमारे को लाइफ में थैंकफुल होना सिखा रहे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने चारों तरफ खुशी बिखेरिए। धन्यवाद, थैंक यू।